बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। ए अल्लाह अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अत्हार अलैहिमुस्सलाम के सदके मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत मर्दा अता फरमा, आमीन। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक की कॉल पर शहरी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शहर शहर रैलियां निकाली गई। जमात इस्लामी के कारकुनान लोअरदीर में महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रहा है। कई शहरी महंगाई के बायस बेरोजगार हो गए हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। सवाबी में जमात इस्लामी के कारकुनान और दीगर शहरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दिहाड़ीदार तबके को बेरोजगार कर दिया गया। बन्नू में भी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। लिया में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। पुल लिया मैनर से सदर बाजार चौक तक निकाली जाने वाली रैली की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर ने की। हम हुक्मरानों पर यह बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा इन लोगों को आसानियां देने की बजाय इन पर महंगाई के पहाड़ न तोड़े जाए। यह हर तरह से मजबूर है। इस तहरीक को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक लोगों के लिए आसानियों के दरवाजे खोल लेंगे। रैली में शुरका ने पैना फ्लैक्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साक्ट न्यूज़, लिया। पिपला में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स शहरियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया है। पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टरों ने किराए में भी इजाफा कर दिया, जिससे शहरी बहुत ज्यादा परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो किराए बढ़ गए हैं। जहाँ पर 20 रुपए किराया था वो अब 100, 50, 80, 90, 100 हो गया है। किरायों में इतना इजाफा हो गया है कि अब सफर करना हमारी पहुँच से दूर है। शहरियों का यही कहना है कि किरायों में बेपनाह इजाफा हो गया है जो कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला, मियाँवाली। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। शाय खुरनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का तूफान थम न सका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोजमर्रा अशियाए खुर्दोनोश, आटा, चीनी, घी, गोश्त और खाने पीने की तमाम अशिया में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। पहले ही महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे मजदूर तबका शदीद परेशान दिखाई देता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हमारे गरीब लोगों पर बहुत असर पड़ा है। इसके लिहाजा इसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हमारे लोगों का घर का चूल्हा भी नहीं जल रहेगा। मंडी बहाउद्दीन के शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि मजदूर, दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबका का 2 वक्त का चूल्हा चल सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। चूनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए महंगाई के इस दौर में एक पंखा खरीदना भी मुश्किल हो गया। चूनिया में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जैसे ही गर्मी ने अपनी आंख दिखाई है, शहरियों के लिए ठंडी हवाएं लेना भी मुश्किल हो गया है। 85,000 रुपए में मिलने वाला एसी 1,15,000 रुपए का हो गया। 14,000 रुपए में मिलने वाला पंखा 25,000 रुपए तक जा पहुंचा। 45,000 रुपए में मिलने वाला फ्रीजर भी 65,000 रुपए का हो गया और एयर कूलर भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को ठंडी हवाओं से भी महरूम कर दिया है। जैसे कि एक पंखे की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो उसमें सीलिंग फैन जो था वो 2500-2800 रुपए का होता था, आज वही वो 6 से 7,000 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह अगर पेडिस्टल फैन की बात करें तो वो 4,000, 5,000 रुपए में इजीली अवेलेबल था। इन दिनों वही फैन जो है वो 7 से 8,000 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि इन चीजों के रेट में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी इन चीजों को बाआसानी खरीद सके और घरों में ठंडी हवाएं लेकर जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन शफाकत यासीन मोकल के साथ मियां जवेद अशरफ, सच न्यूज़, चूनिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा होते ही हैदराबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया, जिसके बाद गरीब मुसाफिर सस्ती सवारी से भी महरूम हो गए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने के बाद अंदरून और बैरून शहर किराए में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मैं जब वापस कराची से आया था 350 पे आया था। अभी जब यहाँ से जा रहा हूँ 450, जबकि यहाँ से
सैटरडे कम होता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की जानिब से किरायानामे जारी न होने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। ये गलत है क्योंकि 30 रुपए किराया नाजायज है। 30 रुपए पेट्रोल पे जो इंसान के लिए बढ़े हुए बड़े दुख वाली बात है। अगर हम इंसान 5 रुपए बढ़ा देते हैं LPG वाले तो यहाँ लोगों की चीखें निकल जाती है। हुकूमत को चाहिए कि अवामी मफाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करे और किरायानामों का उजरा यकीनी बनाए ताकि शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरा टीम के साथ अली शेख, सच न्यूज, हैदराबाद। हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पिसरौर में पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। दिहाड़ीदार तबका बढ़ती हुई महंगाई के बायस बेरोजगार हो गया। पसरूर बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। एकदम से तेल की कीमत में 30 रुपए इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ डाली। तेल इन्ना ज्यादा महंगा हो गया है कि हुण असीं पान तो जिहड़े आ तंग पे दे असीं अपने बच्चों जो की रोटी कमाईए कि अपनी गड्डियां 'च तेल पवाईए। तेल जिहड़ा सरकार रोज वधा हटदे इक्को दिन वधा के साडी जान ही ले लो। हाँ, अवाम का हुकूमत वक़्त से मुतालबा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। अवाम पहले ही महंगाई से इंतहाई परेशान है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज, पसरूर। उकाड़ा में महंगाई का तूफान थम ना सका। दालें, घी, चीनी हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ा दी। गोश्त, दालें, घी, चीनी जैसी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही थी। कुछ कसर अगर रह भी गई तो वो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कर दी। महंगाई ने गरीब के मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है, फल की भी बढ़ गई है और खाने पीने की जितनी तमाम अशियाँ है ना वो इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब को समझ नहीं आती कि वो खाए क्या ना खाए। महंगाई के बायस गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये नेमत भी गरीब आवाम के हाथों से जाती हुई दिखाई देने लगी। प्याज, आलू, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी बिलबिला उठे। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत वक्त महंगाई को कम करे ताकि गरीब आवाम 2 वक्त का खाना बआसानी खा सकें। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। घी और आटा गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। आने वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे हुकूमत ने इजाफा किया, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग गए। घी 550 रुपए, चीनी 110 रुपए, आटा फी मन 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बहर। पेट्रोल वगैरह की कीमतों बढ़ने के साथ महंगाई भी आसमानों को पहुंच गई है। पेट्रोल के बढ़ने से आटा, घी, चीनी हर चीज में महंगाई में इजाफा हो गया है। जी पेट्रोल ਵਧਣਾ, चीनी वध गई, घ्यो वध गया जी, सब्जियों के रेट वध गए ने जी, मुर्गी का रेट वध गया। साड़ी हुकूमत दे वक्त ना अपील हैगी। इसके अलावा सब्जियां, ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त, दालें भी महंगी। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसान हाल नहीं है। कि हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज से दरखास्त है कि महंगाई को कंट्रोल करे। खसूसन दिहाड़ीदार तबका बहुत ज्यादा परेशान है। इस हुकूमत से हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। कैमरा टीम राशा नजराहा और फैजप्रीत खिची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। गर्मी से बचने के लिए जहां शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं फालसे से बनने वाला शरबत भी गर्मी का दुश्मन माना जाता है। शहरी सारा साल इस फल के आने का इंतजार करते हैं। फालसे का मेवा कुदरत का अनमोल तोहफा है। ये फल खाने में तो जायकेदार और नमकीन होता है, मगर फालसे से बनने वाला जूस भी इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। खास तौर पर ये शदीद गर्म मौसम में फालसे का जूस न सिर्फ गर्मी से बचाता है बल्कि तवानाई भी बख्शता है। मीरपुर माथेलो में भी गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने फालसे के जूस का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि फालसे का जूस गर्मियों में मुफीद साबित होता है। ये फालसे का जूस जो है बहुत ठंडा है। ये मैदे को और मसाने को ठंडक पहुंचाता है। ये हम रोजाना पीते हैं और गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। गर्मी के मौसम में फालसे का इस्तेमाल पर शहरियों का खास रश दिखाई देता है और यही वजह है कि फालसे का जूस छोटे हो या बड़े बेहद पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मथेलो। अक्टूबर टेक सिंह में रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा मस्त सरकार के उर्स की तकरीबात शुरू हो गई। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तोबा टेक सिंह में रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल अजीज अल मारूफ बाबा मस्त जबरदस्त के 19वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उर्स के मौका पर बाबा अब्दुल अजीज के साहबजादे बाबा गुलाम रसूल ने मजार को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुरीदान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीबात शुरू होते ही मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। टोलियों की शक्ल में
में दरबार पर हाजिरी के लिए आने वाले जायरीन डोल की थाप पर दमाल डालकर अकीदत का इजहार कर रहे हैं। उसके मौका पर बच्चों के लिए झूले और खिलौनों के स्टॉल भी सज गए हैं। उसके मौका पर जायरीन के लिए लंगर का भी खास एहतमाम किया गया है, जहां हजारों जायरीन लंगर से फैज़याब हो रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, कोबा टेक सिंह। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सिनामा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए, जिसके बाद शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया है। सिनामा शहर की हजारों नफूस पर मुश्तमिल शहरी आबादी साफ पानी न मिलने की वजह से जेरे जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गए हैं और जो नए लगाए गए हैं तकरीबन 3 साल से उन्हें चालू ही नहीं किया गया। नई मशीनरी चालू न होने की वजह से नकारा होने के करीब है। शहरियों का कहना है कि एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो निजी फर्म के इश्तराक से फाल है, जो शहर भर की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जेरे जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों ने प्लांट बनाए थे, वो तो चलने से पहले नकारा हो गए। मैं अरबाब इख्तियार से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि उनको जितना जल्दी हो सके उनकी देखभाल की जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू से मुतालबा किया है कि बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए ताकि शहरी साफ पानी पी सकें। बंद फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए ताकि शहरियों को साफ पानी मुहैया हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। टंडू रहीम खान के पहाड़ी सिलसिलों के नवाही गांव में सैकड़ों बच्चे इंसदादे पोलियो वैक्सीन से महरूम रह गए। टंडू रहीम खान में खेतर पहाड़ों के सिलसिले के गांव रहीम शाह और तूक कासम में पोलियो की टीमें न पहुंच सकी। सैकड़ों बच्चे इंसदादे पोलियो वैक्सीन से महरूम रह गए। अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। लैया की नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ को अब तक पुर ना किया जा सका। किसानों की कपास की फसल ज़ेरे-आब आ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। काश्तकारों का कहना था कि अगर जल्द शगाफ को पुर ना किया गया तो हमें लाखों का नुकसान होगा। किसानों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खैरपुर नाथिन शाह की सड़कों पर रेड़ीबानों का राज कायम है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बच्चों को स्कूल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खैरपुर नाथिन शाह गैर कानूनी तजावीज़ात के भरमार, शहरी का रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल बन गया। खैरपुर नाथिन शाह शहर के मेन रोड मीरासन चौक समेत सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर ठेले मालकान और रक्षा वालों की मनमानी के बायस शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल बन गया। 3 रिक्शे रोड पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो यहाँ पे पैदल चलने वालों को भी तकलीफ है। आने जाने से बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। इसमें इतनी ट्रैफिक हो जाती है जो हमको बाइक लेकर वाला नहीं है। रोड पर गैर कानूनी तजावज़ात होने के बाद ट्रैफिक जाम होना भी रोज का मामूल बन गया है। घंटों तक कड़ी धूप और शदीद गर्मी में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जबकि इसके मुतालिक इंतजामिया की कान तक कोई जूं तक नहीं रेंगती। रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथिन शाह। पाकपतन में जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। पाकपतन में महकमा ज़राअत की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर जाली अद्वियात बरामद कर ली। ज़रूरी अद्वियात और खाद की कीमत 10 लाख से ज़ायद है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में बिजली आंख मचौली का सिलसिला न थम सका। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शदीद गर्मी में बिजली न होने के सबब शहरी बिलबिला उठे। मुजफ्फरगढ़ शहर में 7 से 8 घंटे जबकि दिहाई इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। मुजफ्फरगढ़ में बिजली दिन भर आती नहीं और रात को भी आंख मचौली से बाज आती नहीं, जिससे कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मासूम बच्चे गर्मी के अंदर जिलबिला रहे हैं और ऊपर से इतनी महंगाई लाइट की वजह से पूरे के पूरे कारोबार मुस्तद हो चुके हैं। रेडी वाले गरीब लोग मजदूर बहुत परेशान हैं। अक्सर शहरों में तो 13-13, 14-14 घंटे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। 24-24 घंटे नहीं होती बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। मेहरबानी करें बिजली दें। वजीर आजम पाकिस्तान और वापडा के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जेहलम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया, जिसके बाद शहरियों के कारोबार ठप होकर रह गए। जेहलम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तवातर से हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग 1 मई से खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ताहाल जेहलम की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कई घंटों पर मुहित हो गया है। कल से हमारे इलाके में 2 बजे की बिजली बंद है। रात को 12 बजे बिजली आई है, वो भी जनाब बड़े उनके साथ हमारे तलह कलामी हुई वापटा एहलकारों के साथ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रात को बिजली थी, वो भी आरजी ठीक हुई है। हालिया दिनों में बिजली की कीमत में भी बेपनाह इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे जेहलम के शहरी शदीद कर्ज में मुब्तला हैं। इसे फिलफौर खत्म करने के लिए कोई अमली और ठोस इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम।
मरदान में गड़ी खपोरा की नहर में नहाते हुए 2 भाई डूब गए। वजीराबाद की नहर में एक नौजवान डूब गया। मरदान में गड़ी खपोरा की नहर में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के गोताखोरों की जानिब से लाशों को निकाल लिया गया। मरने वालों में 8 साल अलियास और 10 साल दानिश शामिल हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मुख्तलिफ शहरों में कत्ल के वाकयात में 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शेखोपुरा में जुल्म की दास्तान रकम हो गई। घरेलू नाचाकी पर बीवी ने शौहर को मौत की नींद सुला दिया। मांगा मंडी की हुदूद में सफाक शौहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मों की ताब न लाते हुए बीवी दम तोड़ गई है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।